से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कार्तिक मास स्नान दान की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास पूर्णिमा व्रत कथा, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। जय तुलसी मैया, जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। किसान जो थे, किसान अपने पत्नी से बड़ी प्यार करते थे। जो भी उनका पत्नी कहती थी वही सुनते थे। किसान की पत्नी, दोनों बड़े खुश थे। दोनों का ब्याह का कई वर्ष हो गया था, लेकिन निसंतान थे। किसान की पत्नी बहुत देवी देवता करती थी, लेकिन कर्म का लिखा कोई नहीं मिटता है। जो कर्म लिखा रहता है वही होता है। भगवान कहते हैं कि इस चीज से हम भी अनजान रहते हैं। जो अंक मारते हैं वो भी कहते हैं कि हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और भगवान भी उस चीज को अनजान बन के और दे देते हैं दुख। किसान की पत्नी जो थे निसंतान थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। गुरु भाई बहना, किसान का पत्नी दोनों का ब्याह का कई वर्ष हुआ था, संतान नहीं था। देवी देवता करते करते हार चुके थे, डॉक्टर वैद्य करते करते हार चुके थे, लेकिन उनका एको संतान नहीं था। किसान जो थे बड़ी इलाज करवाए। एक दिन के बात है कि किसान के दरवाजा पर एक योगी बाबा आए। योगी बाबा जो सरंगी लेके मांगते हैं, वो सरंगी बजा रहे थे और भीछा मांग रहे थे। किसान की पत्नी सूप भर चावल लेके निकली और जोगी बाबा को देने लगी। जोगी बाबा कहते हैं कि पुत्री, हम तो मुट्ठी भर अन्न लेते हैं, सूप भर चावल यदि लेना रहता तो हम दरवाजे दरवाजे नहीं भटकते। रमता जोगी बहता पानी, पुत्री आज का यहाँ कल कहाँ, हमको मुट्ठी भर चावल दे दो। कहती है किसान की पत्नी की बाबा, इतना अन्न रह के क्या होगा, इतना अन्न क्या करेंगे, इतना अन्न जो मेरा खाने वाला कोई नहीं है। जोगी बाबा कहते हैं कि पुत्री, तुम्हारा भाग्य में एक संतान है, लेकिन सोच लेना, तुम्हारा जब संतान होगा तो पति सुख से वंचित रहोगी। बेचारी तुरंत बोली कि बाबा बांझन तो नहीं रहेंगे, मेरा पुत्र मेरा जीवन का सब कुछ रहेगा, इसीलिए मैं अपना पति को त्याग कर दूंगा। कहते हैं कि ठीक है, कार्तिक मास स्नान करना, तुलसी में दीपक जलाना, तुम्हें संतान अवश्य होगा। किसान की पत्नी कार्तिक मास इस बात को सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। पूजा पाठ में तो ऐसे भी उसको मन लगता था। साधु बाबा जो थे मुट्ठी भर अन्न लेकर चले गए और किसान की पत्नी समय का इंतजार करने लगी। जब कार्तिक मास आया तो कार्तिक मास स्नान करने लगी। पूरा कार्तिक स्नान की विधि के नियम के अनुसार पूर्णिमा के दिन गंगा जी स्नान करने गई, दीप ज्योत जलाई और सब कुछ करके, और उसके बाद प्रतिदिन पूजा करती थी जैसे करने लगी। 1 से 2 महीना बीता तो गर्भवती रह गई। अपना पति से खुशखबरी सुनाई। किसान जो थे खुशखबरी सुन के बड़े प्रसन्न हो गए। किसान की पत्नी दुखी भी थी और सुखी भी थी। एक तरफ था कि आहा, मेरा मांग का सुहाग जो है सिंदूर, बस जिस दिन भरा है उसी दिन तक, बाकी तो पता नहीं कैसे मेरा जिंदगी बीतेगा। संतान पुत्र या पुत्री तो कुछ तो देंगे, लेकिन मैं तो
सुहागिन नहीं रहूंगी। बेचारी यही बात मन में सोचते रहती थी। धीरे 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 समय बीता। 9वां महीना हुआ। 9वां महीना के बाद किसान के पत्नी का ओद्र से पुत्र जन्म लिया। किसान जो थे अपने काम में व्यस्त थे। कोई जाके बोला कि आपका पत्नी का ओद्र से पुत्र जन्म लिया है। किसान जो थे घर आए, अपने पत्नी से मिले और कहते हैं कि जरा हमें दिखा दो मेरा पुत्र को। किसान की पत्नी अपने पुत्र को अपने पति का गोद में दी। उनके पति गोद में लेकर बड़े प्रसन्न हुए। अब सुबह हुआ, शाम हुआ, छठी के रात उसके पति का देहांत हो गया। छठी का रात पति का देहांत हो गया। किसान की पत्नी तो पहले जानती थी कि मेरे पति जो हैं, पति सुख से मुझे वंचित है, पुत्र सुख ही रहेगा। अब बेचारी दुखी रहने लगी। पुत्र को मुंह देखती और पति को त्याग कर दी। क्या करती? धीरे 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 समय बीतने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते 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 गुरु भाई बहना बेटा 12 बरस के हो गया। जब बेटा 12 बरस के हो गया गुरु भाई बहना, तो बेचारी बेटा का ब्याह कर दी और बहू आ गई। बहू आ गई तो बहू छोटा थी, बेटा भी छोटा था। एकदम बेटी के समान अपने बहू को रखने लगी। बेचारी पुतोह जो थी छोटी थी। बुढ़िया जो थी बेचारी विधवा थी। अपने बहू और बेटा को बड़ी लाड प्यार से रखने लगी। धीरे 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 कुछ नैहरा कुछ ससुरा करके बहू बस गई। बहू बस गई गुरु भाई बहना, तो एकाध गो संतान भी हो गया। एकाध गो बच्चा हो गया तो बुढ़िया जो थी बेटा कमाने लगा तो उसका घर में सुखी हो गया। उसके घर में ऐसे भी धन का कमी नहीं था, संतान की कमी था। तो उसके पति बेचारा इस दुनिया से चल गए संतान होने के बाद, लेकिन धन का कमी नहीं था। पति का जाने के बाद थोड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन खेती बाड़ी लंबा था तो फसल हो जाता था, खाने पीने का दिक्कत नहीं था। कार्तिक मास स्नान करती थी किसान की पत्नी, तो बेटा जो था बेटा क्या करता था कि गड़ी ज्वाला काजू किशमिश लाके खोवा में लड्डू बना के रख देता था माँ के लिए। बुढ़िया उठती थी, एक लड्डू खाती थी। एक लड्डू तुलसी माता को भोग लगाती थी, एक लड्डू विष्णु भगवान को, और एक लड्डू अपने खा जाती थी। विष्णु भगवान के चढ़ा हुआ बहू को और तुलसी माता के चढ़ा हुआ बेटा को, ऐसे करके मैंने प्रसादी दे देती थी। एक कार्तिक मास बीता, 2 कार्तिक मास बीता, 3 बीता, 4 बीता, बहू के आने पर 5, 6 बीत गया। तो बहू कहती है अपना सास से कि ए माँ जी एगो बात कहे। तो क्या बेटा? गुरु भाई बहना बहू कहती है अपने सास से कि माँ जी हम बहुत दिन से कहना चाह रहे थे लेकिन नहीं कह रहे थे। हमको माँ कार्तिक स्नान करती है, भाभी जो है मेरी माँ को बड़ा दुख देती है। आपकी आज्ञा हो तो क्या अपने माँ को यहाँ ले आऊं कार्तिक नहाने के लिए? सास बोली बेटी क्या दिक्कत है, दोनों समधन सुबह सुबह उठेंगे और नदी जाएंगे, नदी जाकर स्नान करेंगे और स्नान करके और पूजा करके आराम से आएंगे और प्रतिकाली गाएंगे, हरि गुण गाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। बहू अपने माँ को ले आओ। गुरु भाई बहना बहू सुनने में देर की लेकिन मायका जाने में देर नहीं की। अपना आसिन के पूर्णिमा के पहले ही अपने माँ को घर ले आई और ला के रख दी अपने माँ को अपने घर में, और माँ को बोली कि माँ हम जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे करना। बहू की माँ बोली कि अच्छा बेटी ठीक है। क्या होता है कि जो बेटा है पूर्णिमा से पहले खोवा मार मार के रख के गड़ी छुआड़ा काजू किशमिश ला के
और लड्डू बना के अपने माँ के लिए रख देता था। वैसा ही रखा और बहू क्या किया कि अपना माँ का सब लड्डू जिमा कर दिया और सास के लिए जो धान का भूसा होता है वो और आटा का चलनौसा जो चोकर होता है उसका मिला के और गुड़ में लड्डू बना दिया और बना के अब बुढ़िया के लिए एक मटकी में धर दिया। माँ जी लीजिए, ये आपके लिए आपका बेटा लड्डू बनाए हैं। बुढ़िया देखकर गोड़ लग के रख दी। सुबह होता था, सुबह उठती थी तो बहू की जो माँ थी वो कभी तो खाई थी नहीं, उठ के और सबसे पहले दतवन करके और 2 लड्डू मार के और उसके बाद कार्तिक नहाने चल जाती थी। और बेचारी ये बुढ़िया जो थी, विधवा बुढ़िया, वो उठ के झाड़ू लगा के दतवन करके स्नान करने के लिए नदी जाती थी। प्रेम से वहां 5 गो तुलसी माँ के भजन करती थी, कान्हा जी के भजन करती थी और तुलसी के पूजा करके जोत जला के भोग लगा के आरती मंगल करके उसके बाद घर आती थी। अपने बेटा के बहू के वही चुन्नी खुदी के लड्डू के प्रसादी दे दिया करती थी और वही खा जाती थी भगवान के नाम लेके। वही चुन्नी खुदी का लड्डू उसका मेवा मिष्टान बन गया था, मेवा मिष्टान बन गया था, वही खाती थी। क्या होता है गुरु भाई बहना, बुढ़िया जो है, बुढ़िया तो अपना किसी तरह से पूरा कार्तिक मास बिता ली, पूरा कार्तिक मास बिता ली। जब पूर्णिमा का दिन आ गया तो बुढ़िया वही हाल की, जब ये जो विधवा बुढ़िया थी, जो बेटा के माँ थी, वो कहती है कि समधन जी आज हम पूरे दिन उपवास रहते हैं, क्या आप भी उपवास रहते हैं? वो जो बहू के माँ थी वो बोली कि हाँ समधीन हम भी उपवास रहते हैं। जाके बेटी से रतिये में बोली कि ए तुम्हारा सास बोल रही है दिन भर भूखल रहने के लिए, हमसे भूखल नहीं रहल जाएगा। अरे एक तो तुम्हारा चक्कर में भोरे भोरे जाके नदी में नहाना पड़ता है, हम अपने नहाते थे 1 महीना पर 1 दिन और रोज नहाना पड़ता है। हम पहले भर पेट भोरे भोरे खा लेंगे, उसको बाद जाएंगे। बेटी दाल भात सब्जी राते के बना के धर दी, अब 4 बजे के पहले ही माई के खिला दी कि लो माँ खा के तू जाना नदी। बुढ़िया उठी, दाल भात सब्जी जे भी बनल था बुढ़िया खा ली और समधीन के साथे कार्तिक स्नान करने के लिए चल गई। कार्तिक स्नान करने के लिए चल गई, जाके अभक चभक के स्नान की। आज जब बेचारी ये विधवा बुढ़िया थी जो बेटा के माँ थी, स्नान करने के लिए बैठी, पूजा करने के लिए बैठी, तो जो बहू की माँ थी ये आंख मुन के और भगवान के ध्यान लगाई हुई है। बुढ़िया नारायण तुलसी जप रही है और वो बुढ़िया तो सुअर बन गई, जो बनसूअर बनती है, बनसूअर होती है सुअर जो गंदगी खाती है, तो सुअर बन गई। और सुअर बन के दीदी जाके अपना उन्हें नदी के अरार पर गंदगी चाटले चल रही है। ये तो भगवान के ध्यान में लगी हुई है, भगवान के ध्यान में लग के भगवान की आराधना कर रही है। और बहुत सारे लोग हैं तो वो बन बुन कर रहे कि अरे बाप रे देखिए ना ये बुढ़िया जो है पूजा करने में लगी हुई है, और इसका समधिनिया शुगर बन के और देखो गंदगी चाटले चल रही है। ये दिए बाती में लगल है, 108 दिया जलाई गंगा में पानी में परवा की, अब 108 दिया अरारों पर जलाई है, हाथ ले फूल अक्षत लेके और देखिए हाथ जोड़ के बैठी हुई है। और बुढ़िया जो है कहाँ सुअर बन के जा रही है, बेचारी अपना ध्यान में तो भगवान के लगी हुई है। जब आंख खोलती है तो कुछ लोग कहते हैं कि ए मम्मा
अरे आप आंख मूंद के बैठल है पूजा कर रहे हैं, आपका समधिनिया तो सुअर बन गई। अब उस सीना पर हाथ धर के कहती है हमको समधिनिया सुअर बन गई। तो हाँ कैसे, तो कैसे बन गई हम थोड़ी जानते हैं, हमको नहीं पता। गुरु भाई बहना, अब बेचारी बुढ़िया रोने लगी कि हे गंगा मैया, कितना बड़ा बदलामी का घर हमको हो गया, कितनी बड़ी बदलामी मेरा हो गई। हे गंगा माता, हे तुलसी माता, हे विष्णु भगवान, मेरा बेटा लाया था, बहू लाई थी अपने सास को, अपने माई को गंगा नहाने के लिए। क्या मुझसे गलती हो गया जो सुअरनी बन गई। कुछ लोग से कहती है कि जा मेरा बेटा के बोल दो, आके पकड़ लेगा, पकड़ के और घर ले चलेगा। कुछ लोग हंसते ठठेते जा रहे हैं, उसके बेटा के बोले कि अरे 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 आज एगो अनर्थ हो गया। तो क्या, तो जानता है तुम्हारा सास आई थी ना, तो हाँ, तो वो तो सुअरनी बन गई है, तो सुगर बन गई है। तो हाँ, तुम्हारा माँ जो है हाथ जोड़ के पूजा कर रही है, सुअर बन के मल मूत्र चाटले चल रही है ऐसे। तो हाँ, बेटा जो है बेचारा एगो रस्सी और डंडा लेके हाय पापे दौड़ते आ रहा है नदी के अरार पर। क्या हुआ माँ? अरे बेटा, तुम्हारा सास सुअरनी बन के देखो दौड़ल चल रही है। ए माँ, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया माँ, तो हम क्या करें बेटा? जाके उसको पकड़ो बेटा, जाके पकड़ो। जो बेटा है, पुतो है, जाके 2-4 गो और आदमी के गोड़ हाथ पड़ के सुअरनिया के पकड़ने के लिए गया। सुअरनिया के बड़ी जाल उल लगा के सुअरिया के पकड़ा, पकड़ के ला के रस्सा में बांध दिया। ला के दरवाजा पर कहता है कि लो, हमको माँ के देखा देखी करती थी, हम जानते हैं, हम अपना माँ के लिए जो बनाए थे लड्डू वो अपना माँ के खाने को लिए दे दी थी। अब भूसवा चुनिया चोकरवा के माँ के हमको दी थी, वही प्रसादिया हमको माँ चढ़ाती थी। तो तुम कहती थी कि नहीं, हमको लिए माँ ऐसे देते हैं, हमको आपको देते हैं, अपने दे खाते हैं काजू किशमिश के, हम माँ के भी यही रोज खाते देखते थे। तू पाप किया है, इसीलिए तुम्हारा माँ सुअर बन गई। पुतहिया कुछ नहीं बोलती है, रोती है कि हम गोड़ पड़ते हाथ जोड़ते हैं, यही पाप किए थे। सच्चे बात है, जितना आप बनाए थे सब हम अपना माई के दे दिए थे। हमको माई कार्तिक नहाने का मर्म नहीं जानती थी, 1 महीना पर तो 1 दिन नहाती थी। अब यहाँ आई तो उसको हम सोचे कि पुजारी बनेगी, लेकिन पूजा पाठ क्या, वो तो भोरी उठ के खा के जाती थी नदिया नहाने। कुछ कीजिए गुरु भाई बहना, जो बुढ़िया है, बुढ़िया एकदम सब देवी देवता के मना रही है, सब देवी देवता के मना रही है। ऐसी करते 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 1 महीना 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 9 महीना 10 महीना हो गया गुरु भाई बहना। तो एक दिन के बात है कि बुढ़िया जो थी उदास बैठी हुई थी, उदास बैठी हुई थी, सोच रही थी मन में कि हे भगवान, अब हम क्या करें। वहां के जो राजा थे, राजा उसी रास्ते से घोड़ा सवार होके जा रहे थे। बुढ़िया को उदास देखकर राजा साहब घोड़ा रोक दिए और कह दिए कि अरे भाई क्या बात है, बड़ी उदास बैठल हैं, तो क्या बतावे, हमको एगो समधिन जो है सो कार्तिक नहाई और सुअर बन गई है। देखिए ये सुअर है, जो है ये सुअर नहीं, स्त्री है जो सुअर बन गई है। क्या करे जो ये मनुष्य बनेगी। राजा कहते चिंता मत कीजिए, हम बहुत सारे ब्राह्मण को बुलाएंगे, काशी से, अयोध्या से, मथुरा से, वृंदावन से, गोकुला से बुला के और इसको बारे में हम पूछेंगे, चिंता मत कीजिए। एक गुरु भाई बहना, जो बुढ़िया थी, बुढ़िया राजा से सुनाई और राजा पूरा नगर में ढिलवारा पिटवा दिए कि भाई जितना ब्राह्मण है वो मेरे पास आए, एक सुअर है, सुअर से जो नारी बना देगा उसको हम मुंह मांगा इनाम देंगे।
वो नारी थी और फिर से नारी बन जाएगी सुअर से, तो हम उसको बहुत इनाम देंगे। रोज पंडित जी जाने लगे राजा के पास और उसको सुअर से मनुष्य बनाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। धीरे 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 बहुत सारे ब्राह्मण आए और बहुत सारा वेद मंत्र पढ़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ गुरु भाई बहना। तो एक उस नगर में पागल ब्राह्मण था, वो सच्चा विष्णु भगवान के पुजारी था। पागल पगला पगला सब कोई कहता था, बेचारा के कोई भीछो नहीं देता था, कोई ब्राह्मणों जानवर के लिए नहीं बुलाता था। उसका जो पत्नी थी वो बोली कि ए जी आप तो है ये नहीं थे, देखिए ना राजा के यहाँ से 2 महीना से सब लोग जाता है, अब कुछ ना कुछ राजा के यहाँ से लाता है। एगो सुअर था, स्त्री थी, कार्तिक नहाई और सुअर बन गई, तो आप अगर जो बना देते उसको मनुष्य, तो आपको बड़ी मुहमांगा इनाम मिलता, जाइए ना। बेचारा पगला पंडित कहता है कि अरे रे रे, जहां जहां बड़े बड़े ढोल, जहां खजड़ी का कौन मोल, हम वहां जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मार पीट के भगा देगा, सब तो पगला कहता है हमको। और तिया बोली कि जाके देखिए ना, हो सकता है भाग आपका चमक जाए। पगला पंडित एगो पतरा हाथ में ले लिया, एगो झोला में, और घर से निकल दिया गुरु भाई बना। तो पहले के जमाना में बड़ी केतारी होता था, तो केतरिया के बीच से रास्ता था, तो पंडित जी बीचे केतरिया दिया आ रहे थे, केतरिया दिया आ रहे थे, तो राहड़ था, रहड़िया के नीचे सियार और सियारिन था। तो सियरवा कहता है सियरनिया के कि देखो पगला जा रहा है रजवाही। सियरनिया बोली कि पगला जा रहा है रजवा तारे, हाँ रजवा की हाँ एगो सुअर दुहरिया पर बांधा हुआ है। ये गांव में एगो बुढ़िया है, बुढ़िया बड़ी पुण्यमानी है, पुण्यात्मा है, और माए बेटी कर मिलके पाप किया है, तो सुअर बन गया है पाप के कारण। तो ये पगला जो है जा रहा है मनुष्य बनाने के लिए, सब हार गया, ये पगला से मनुष्य बनेगा। सियरनिया कहती है कि तक कैसे मनुष्य बनेगा जी, अरे पहले तो नारी थी, अब बन गई सुअर, तो सुअर से नारी कैसे, जब पत्थर से धूल पड़ के और नारी बन सकता है, तो सुअरिया से काहे नहीं नारी बन सकती है। श्री रामचंद्र के चरण के धूल से एक पत्थर से नारी बन गई, तो बताइए कि ये काहे नहीं हो सकता है। सियरवा कहता है कि यार तुमको क्या पता है, अरे उसी का मैया जो है ना बुढ़िया, वो कठौतिया में बैठ जाएगी, और कठौतिया में बैठ के और बेटवा पुतोहिया दोनों मिलके उसको नहावेगा गंगा जल से, और नहा के और नहाइल का पनिया बुढ़ी ऊपरे कुछो पर बैठ के कठौतिया में बैठा के, और नीचे बुढ़िया रहेगी और उसका धोमानमा नहायनमा से ही नहाएगी ना 3 दिन, तो ये बन जाएगा सुअर से मनुष्य। पगला सब सुन लिया। देखिए विष्णु भगवान का कृपा, भगवान का महिमा अपरंपार है, किसी को कह के नहीं जाते किसी को दरवाजा। कोई अहंकारी करेगा कि भगवान मेरा है, तो भगवान किसी को नहीं है। भगवान उतना ही दया सब पे करते हैं। तो भगवान जो है अहंकारी को अहंकार तोड़ देते हैं, घमंडी को घमंड चूर कर देते हैं, लेकिन इंसानियत के दिल में भगवान बस जाते हैं, प्रेम के बस में भगवान बंध जाते हैं, प्रेम के नगरी में भगवान जो है आसन मार लेते हैं। जहां प्रेम नहीं, जहां राम नहीं। तो गुरु भाई बहना, जो भगवान हैं विष्णु भगवान, वो ज्ञान दे रहे हैं, एक सियार इनके रूप में पगला को बता दिए। पगला जो है जाके
और राजा से बोला कि ए राजा साहब, हम इसको सुअरनी से मनुष्य बना देंगे। वहां तो बड़े बड़े महंत बैठल थे दीदी। कहते अरे बाप रे, इसको तो कपड़ा में लगता है कि 9 मन मैल लगा हुआ है, ये कहता है कि हम बना देंगे, देखते हैं कैसे बनाता है। राजा साहब बोले कि हाँ तो ठीक है, अच्छा है, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। ठीक है राजा साहब। सबसे पहले जो बुढ़िया है, जो स्नान करती है, जिसके घर में ये सुअरिया है, तो बुढ़िया है ना जो साथे स्नान करने जाती थी, उसको बुलवाइए। राजा साहब तुरंत बुढ़िया को बुलवा दिए। गंगा जल से पानी मंगवाइए, उसको बेटी लाएगी पानी गंगा जी से। जिसका सुअरिया है, सुअरिया माँ बन गई है, यानी बुढ़िया के पुतो सुअरिया के बेटी, वो लाएगी पानी। खखन से बेचारी गई पानी लाने, पानी ला के धर दी। ठीक है, लाए पानी तो ठीक है, अब इसको स्नान करवाया जाए। बुढ़िया के वो कठौत में बैठा दीजिए, खटिया पर करके, और कठौती में बैठा दीजिए। बुढ़िया खटिया पर बैठ के कठौती में, और खटिया के तरह सुअरिया बैठेगी। पापिन है सुअरिया, इसलिए बंधन के नीचे नहाएगी। सुअरिया पापिन है, ऊंचा ऊंचा कर दिए खटिया के दीदी, और सुअरिया को तरे ढुका दिए। और खटिया के झरझर पनिया गिरा खटिया पर से, कठौतिया से, उसको देहिया पर पड़ा। 3 दिन लगातार सुअर से वो मनुष्य बन गई, स्त्री बन गई। सब लोग देखने वाले देखते रह गए। सब लोग देखने वाले देखते ही रह गए। राजा कहते हैं कि बाप रे, इसको तो सब कोई पागल कहता था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा ज्योतिष निकला। पगला से राजा साहब पूछते हैं कि बताइए पंडित जी, आप पागल के रूप काहे धर लिए हैं? पंडित जी कहते हैं कि क्या कहें राजा साहब, गरीब के कोई मोल नहीं देता है। हम पागल थोड़ी ना हैं, पागल तो लोग कहता है। राजा कहते हैं कि मेरे राज दरबार के आप ज्योतिष ब्राह्मण बैठी रहिए। कहते हैं कि एन मस्त हुआ, बस रहेंगे, आप जैसे कहेंगे वैसे हम रहेंगे। राज दरबार के वो ज्योतिष बन गए, राज पुरोहित बन गए। वो पगला पंडित, उसको इतना ज्ञान हो गया, विष्णु भगवान ज्ञान दे दिए। वो राज पुरोहित बन के कहते हैं कि राजा साहब, हमारा बेटा बेटी भूखे मरता है, मेरा पत्नी भूखे मरती है, उसको खाने के लिए ठिकाना बनवा दीजिए। राजा साहब रुपया पैसा चावल गेहूं ओढ़ना बिछौना सब पंडित जी के यहाँ भेजवा दिए। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, ये जो बुढ़िया है स्त्री बन गई तो अपना समधिनिया के गोड़ में लपट गई। अब कहती है कि समधिन बताइए कि गदहिया चाहेगा गधा स्नान करने, गंगा स्नान करने के लिए, तो कितना पवित्र होवेगा जो धोबी के कपड़ा ढोता है। तो बताइए कि आप इतना पुजारी थे और हम जो हैं 1 महीना पर स्नान करने वाले आपके साथ कार्तिक स्नान करते थे, तो कहां पार लगने वाला है? हम तो पहले ही खा के जाते थे स्नान करने के लिए, वही पाप तो मेरा सुअर बना दिया। मेरा बेटी मुझे लाके नरक में डुबो दिया, पाप के भागीदारी बनवा दिया। जो आपका हक था वो मुझे बेटी दे दिया, इसीलिए अब हम घर जाते हैं। मेरा बेटी आपके पास रहेगी, जैसे आप रखेंगे वैसे कभी दोबारा यहाँ कदम नहीं रखेंगे। बेटी ससुराल में शोभती है, हम तो अपना घर में रहेंगे और बेटी अपना घर में रहेगी। इतना कह के जो सुअरिया बन गई थी नारी, तो फिर से नारी बन गई, तो वो अपना घर चल गई और बुढ़िया अपने बहू बेटा के साथ सुखी जीवन बिताने लगी। उसके घर, बुढ़िया के घर अन्न धन संपत्ति सब भर गया, पोता पोती से घर भर गया। अब उसके घर कोई कमी नहीं। बुढ़िया धीरे धीरे पूरा जीवन बिताई खुशी से,
और जब अंतिम समय आया तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई और बुढ़िया का अंतिम इच्छा जो था स्वर्ग था, तो उसे स्वर्ग मिला। तो देखिए गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। नरक नरक है, स्वर्ग स्वर्ग है। देखिए लोग कहते हैं नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। नरक कोई दूर में नहीं, स्वर्ग भी कोई दूर में नहीं। नरक और स्वर्ग मेरे सामने है। जिसका मृत्यु सही ढंग से हो गया, जो मनुष्य सही से है, वही स्वर्ग है। 1 साल खटिया पे रह गया, उसके शरीर में कीड़े मकोड़े लग गया, मलमूत्र सब बिस्तर पे हो रहा है, वो नरक भोग रहा है। जिसका खाते पीते बोलते चलते उठते बैठते चलते फिरते मृत्यु हो गया, वही स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं और नहीं है। नरक और स्वर्ग आंखों के सामने है। जैसा कर्तव्य करेंगे वैसा फल प्राप्ति होगा। इसलिए गुरु भाई बहना, किसी को देखकर ईर्ष्या, किसी को देखकर जलन, किसी को देखकर अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरे को जहां तक के मदद कर दीजिए, दूसरे को देखकर सहारा कर दीजिए, लेकिन उसे देखकर अपमान मत कीजिए। कोई गलत रास्ता जा रहा है, उसको सही रास्ते दिखा दीजिए। इसलिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय तुलसी मैया, जय विष्णु भगवान जरूर लिखे। धन्यवाद।